तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले हम लोगों को समझ लेना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हैं तो उसको बनाने में बहुत आसान होती है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में देख लो कि लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000। चलो इंटरेस्ट पता करते हैं, कितने का? 2000 का, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। जो उसका रेट रखा है 6% पर एनम, मतलब एक साल में उसको 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 2000 का निकालना है। फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005। कब से? टाइम इसका रखा है, लेकिन टाइम को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया है यहाँ पे। फिर भी घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस से हम बना के देंगे, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। क्या रखा है? 1 जनवरी टू 26 मई। यहाँ पे जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का 26वां दिन तक इसमें जितना टोटल डेज है सारे को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसको फिर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसमें हम लोग को क्या निकालना है? इंटरेस्ट पता कर लेना है। कितने का? 2000 का। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000। 2000 का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आई गई होगी। तो हम लोग इसको बुक को हटा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, मैं क्वेश्चन को उतार लिया हूँ। क्वेश्चन को उतारने का ये मतलब है कि जब आप लोग डायरेक्ट वीडियोस को वॉच करेंगे तो उसमें ये ना पता चले कि ये आंसर कौन सा क्वेश्चन से ये है। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो क्वेश्चन वहाँ पे बुक में मैंने समझाया, यहाँ पर भी है। लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रखा है 2005। तो यहाँ पे ईयर को इंडिकेशन कर दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख लो, पी जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट रखा है कितना? 2000। तो यहाँ पे रुपीज़ कितना? 2000। और रेट रखा है, क्लियर लिखा है 6%। टाइम को यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया है। तो यहाँ पे रखा है 1 जनवरी टू 26 मई। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग भी 1 जनवरी टू 26 मई। जनवरी का महीना कितना दिन का होगा? 31 का। उसके बाद रखेंगे हम लोग फरवरी जो 2005 है। तो 2005 जो लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब वो महीना फरवरी का, उस साल का महीना फरवरी का जो होगा वो 28 डेज़ का होगा। तो यहाँ पे 28 हम लोग लिख देंगे। जनवरी, फरवरी, उसके बाद होगा मार्च का कितना? 31 होता है मार्च। उसके बाद अप्रैल 30 होता है। उसके बाद मई का कितना दिन? ओनली 26 दिन। कितना? 26 डेज़। तो यहाँ पे 26, पूरा महीना को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को अब करना है, इसको जोड़ लो। 6, एक 7, एक 8 और 8 16 का कितना होगा? 6। और कैरी कितना रहेगा? 1। तो यहाँ पे 3 हो जाता है। 3 और 3 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 और 3 14। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14। कितना? तो ये क्या आ गया? 146 डेज़ आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को समझना होगा स्टूडेंट कि ये इसमें तो डेज़ है और हम लोग को इंटरेस्ट ईयरली के हिसाब से निकालना होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ईयर में दिन को अगर साल में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पे 365 से, यानी कि 365 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कर दो 365। क्लियर है? अब यहाँ पे ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग को ब्रैकेट कर दो और यहाँ पे, अच्छा, अब हम लोग को लिखना है क्या कि बस पी पता है 2000, रेट पता है 6%, टाइम पता है 146 डेज बाई 365। तो हम लोग को सिंपली क्या लिखना है? आई का वैल्यू पता कर लेना है। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई इक्वल टू, तो हम लोग को पता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्लियर है? तो इसको हम लोग को पुट कर लेंगे। पी इक्वल टू यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ 2000 रखो, 2000। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? आर 6%। तो यहाँ पे 6% हम लोग लिखेंगे। उसके बाद है टी, टाइम 146। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो 146 को, और जो 365 है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, क्योंकि पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पे हम लोग को पहले
PRT/100 लिखे थे, PRT/100, लेकिन 146/365 था, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 365। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे कैंसिल करने के लिए पहले 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा कितना आएगा 20, और 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा मेरा 73, यहाँ पे 146, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। अब और भी अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लेंगे। 73 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 146 से डायरेक्ट कैंसिल होता है, तो 73 दूना 146, ये भी कैंसल्ड। अब बचा नीचे डिनोमिनेटर सारा कैंसल्ड है, लेकिन ऊपर 4 6 एंड 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 6 इंटू 2, 4 6 इंटू 2 जो बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 दूना 48, तो ये क्या आ गया आई इक्वल टू 48। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू कितना होगा 48, आई इक्वल टू 48 जो इसका आंसर कहलाएगा। या तो फिर यहीं पर भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं दोनों में से, तो इसको कैंसिल कर दो, वहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फिर इसके बाद दूसरा नंबर आज बना दिया, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। लेकिन आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वॉच करते हैं ठीक है, लेकिन एक लाइक भी कर दो यार। मतलब क्या होगा इससे कि मुझे इससे ये पता चलेगा कि नहीं शायद कि ये मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा होता है, तो लाइक आता है। तो खैर जो भी हो आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, लाइक भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, लाइक कर दो, अच्छा रहेगा।